कभी ऐसा लगा है कि अपना ही मन हमें अतीत की चिंताओं और भविष्य के डर में, मतलब एक तरह की जेल में फंसाए रहता है? आज हम एक हार्ट्स टोले की जबरदस्त किताब द पावर ऑफ नाउ की मदद से इसी जेल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढेंगे और जानेंगे कि सच्ची शांति इसी पल में कैसे मिल सकती है। चलिए कहानी से शुरुआत करते हैं। हो सकता है ये कहानी जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल दे। जरा सोचिए, एक भिखारी है जो 30 साल से ज्यादा से सड़क के किनारे एक बक्से पर बैठा है। उसे पता ही नहीं कि वो जिस चीज पर बैठा है उसके अंदर क्या है। और फिर एक दिन उसे पता चलता है कि वो बक्सा तो सोने से लबालब भरा है। टोले कहते हैं कि हम सब कहीं ना कहीं उस भिखारी जैसे ही हैं, अपने ही अंदर छिपे एक बहुत बड़े खजाने से अनजान हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये खजाना है क्या, और अगर ये हमारे अंदर ही है तो हम इसे देख क्यों नहीं पाते। आइए टोले की बातों से ही इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। टोले के हिसाब से हमारी सबसे बड़ी मुश्किल हमारा अपना ही मन है। देखिए, ये एक कमाल का टूल है जो हमारा सबसे अच्छा दोस्त हो सकता है, पर अक्सर होता यह है कि यही मन एक ऐसी जेल बन जाता है जो हमें लगातार चिंता, पछतावे और डर में कैद रखता है। चलिए समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो असली दिक्कत पता है क्या है? हम अपने ख्यालों को ही मैं मान लेते हैं। मतलब हमारे दिमाग में जो आवाज़ 24 घंटे चलती रहती है ना, हमें लगता है वही हमारी पहचान है। टोले इसी को कंपल्सिव थिंकिंग या बाध्यकारी सोच कहते हैं। ये वो सोच है जो हमें असलियत से, मतलब इस पल की सच्चाई से दूर ले जाती है और एक झूठी दुनिया में फंसा देती है। यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क समझने की जरूरत है। एक है विचारक, यानी हमारे दिमाग की वो लगातार बड़बड़ाने वाली आवाज़, और दूसरा है साक्षी, हमारी चेतना का वो शांत हिस्सा जो इन विचारों को बस देखता है, बिना जज किए। इन दोनों के बीच का फर्क समझना ही सही मायनों में आज़ादी की तरफ पहला कदम है। और ये कोई किताबी बात नहीं है, ये टोले का अपना निजी अनुभव था। जब उन्हें यह एहसास हुआ कि उनके अंदर दो हिस्से हैं, एक मैं और दूसरा वो स्व जिसके साथ रहा नहीं जा रहा, तो उनकी जिंदगी ही बदल गई। यही वो अंदरूनी बंटवारा है जो हमारा बेकाबू मन पैदा करता है। टॉलिस इस झूठे स्वर को अहंकार या ईगो कहते हैं। ये सिर्फ हमारे विचारों से बना है और लगातार सोचने से ही जिंदा रहता है। यही हमें अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता में फंसाए रखता है और हमें अभी इस पल में जीने ही नहीं देता। अच्छा, तो अगर मन ही प्रॉब्लम है तो फिर इसका हल क्या है? टोले का जवाब बहुत सीधा लेकिन बहुत गहरा है। समाधान अभी में है, यानी वर्तमान क्षण की शक्ति को अपनाना। ये इस किताब का सबसे जरूरी सिद्धांत है। सोचिए जरा, अतीत क्या है? बस यादें। और भविष्य एक कल्पना। असली चीज तो सिर्फ वर्तमान का ये पल है, अभी। यही वो जगह है जहां जिंदगी जी जाती है, और यही हमारे असली स्व तक पहुंचने का इकलौता दरवाजा है। एक बात साफ कर लेते हैं, टोले ये नहीं कह रहे हैं कि अपनी घड़ी फेंक दो। काम के लिए, अपॉइंटमेंट्स के लिए हमें समय की जरूरत है, उसे कहते हैं क्लॉक टाइम। प्रॉब्लम है साइकोलॉजिकल टाइम से, मतलब जब हम दिमागी तौर पर या तो अतीत में जी रहे होते हैं या भविष्य की चिंता कर रहे होते हैं। दुख की असली जड़ यही है। अब जो बात सामने आ रही है वो शायद थोड़ी चौंकाने वाली लगे। टोले कहते हैं कि समस्याएं असल में होती ही नहीं है, वो सिर्फ हमारे मन का बनाया हुआ एक भ्रम है। असल में तो सिर्फ स्थितियां होती हैं जिन्हें हमें डील करना होता है। समस्या तो तब बनती है जब हम उस स्थिति के ऊपर मन में एक कहानी गढ़ लेते हैं। चलिए इस बात को और गहराई से समझते हैं। जब हम अतीत को याद करते हैं तो कब करते हैं? अभी में। जब हम भविष्य के बारे में सोचते हैं तो कब सोचते हैं? अभी में। इसका मतलब ये हुआ कि अतीत और भविष्य की अपनी कोई हकीकत नहीं है, उनका अनुभव हमेशा इसी पल, इसी वर्तमान में होता है। तो सवाल यह है कि हम इसे अपनी रोज की जिंदगी में अपनाएं कैसे? टोले एक बहुत ही सीधा और असरदार तरीका बताते हैं, दृष्टा या साक्षी बनना। ये प्रैक्टिस बहुत ही आसान है। बस अपने दिमाग में जो आवाज चल रही है उसे सुनना शुरू कर दीजिए, जैसे आप किसी और को सुन रहे हों। उसे सही गलत मत ठहराइए, कोई जजमेंट नहीं, बस सुनिए। जैसे ही आप ऐसा करना शुरू करेंगे, आप अपने विचारों और अपने असली स्व के बीच एक फासला बना लेंगे, और बस यही फासला आपकी आज़ादी है। तो सबसे जरूरी बात यह है, जो आवाज सिर में बोल रही है वो हम नहीं हैं, हम वो हैं जो उस आवाज को सुन रहा है। जिस पल ये एहसास हो जाता है, हम अपने मन के गुलाम नहीं रहते, बल्कि उसके मालिक बन जाते हैं। और जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी बाहरी परिस्थितियां, चाहे अच्छी हों या बुरी,
उनसे परे आपके अंदर एक गहरी शांति और खुशी मौजूद है। आप अपने अंदर के उस जीवन से जुड़ जाते हैं जो कभी नहीं बदलता। तो आखिर में बात बस इतनी सी है, भविष्य में खुशी ढूंढना बंद करके उसे यहीं इसी पल में खोजना। जब हम अभी से भागना बंद कर देते हैं तो हमें एहसास होता है कि जिस शांति और खुशी को हम बाहर ढूंढ रहे थे वो तो हमेशा से हमारे साथ ही थी। और ये हमें आखिरी और सबसे दमदार सवाल पर छोड़ जाता है, अगर अभी नहीं तो कब? क्योंकि जिंदगी तो सिर्फ अभी में ही जी जा सकती है। शांति पाने का, खुश रहने का, अपने असली स्व को जानने का एकमात्र समय यही पल है। ये सवाल हमें बाहर नहीं, अपने भीतर झांकने के लिए कहता है।